दोस्तों कैसे हैं आप सभी सभी अच्छा कर रहे होंगे। मैं बताऊं, मैं भी बहुत अच्छा हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन बटन को प्रेस कर देना। चलिए शुरू करते हैं। आजकल स्टॉक मार्केट में खबर उड़ी हुई है कि देखिए कि आईटीसी का शेयर देखिए फाइनली किसी ज़माने में 180 190 के आसपास आईटीसी घूमता था, फिर उसके बाद 200 से 300 की रेंज में रह गया। अभी फाइनली आईटीसी शेयर डबल हो गया यार। आईटीसी ऑलमोस्ट अब 400 को मेरे ख्याल से ब्रेक ब्रेक कर ही देगा। ठीक है, तो अब ये मार्केट में उड़ गया है कि अब नेक्स्ट आईटीसी कौन बनेगा। तो मुझे ऐसा लगता है जैसे नेक्स्ट आईटीसी ये बन सकता है। ठीक है, फिर भी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर संपर्क करना, क्योंकि स्टॉक मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल रहता है और रिस्की भी है। मार्केट कैप की बात करेंगे इसकी, तो 1 लाख करोड़ से भी ज़्यादा का इसका मार्केट कैप है, जो कि इस कंपनी को अच्छा बनाता है। प्राइस देखो 407 रुपये का है। हाई की बात करेंगे 418 रुपये का इसने हाई लगाया, लो 295 का लगाया। स्टॉक का पीई देखो 53.80 का है। बुक वैल्यू 148 की है। डिविडेंड रेट बहुत थोड़ा सा डिविडेंड देती है, 0.74% का। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, रिटर्न ऑन इक्विटी दोनों ही बेकार है। पर जब मैं इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की बात कर रहा हूँ तो 20% के आसपास रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, रिटर्न ऑन इक्विटी को निकालना बहुत बड़ी बात रह जाती है। इवन लार्सन एंड टुब्रो का भी नहीं है। फेस वैल्यू की बात करेंगे तो कंपनी का 2 रुपये का फेस वैल्यू है, तो डेफिनेटली आने वाले समय में 1:1 का स्प्लिट देखने को मिल सकता है। डीएलएफ की मैं बात कर रहा था, तो डीएलएफ कंपनी से रिलेटेड सभी को पता होगा, अभी 8 करोड़ रुपए के डीएलएफ ने फ्लैट बनाए। लोगों को डाउट था कि वो शायद ना बिके, लेकिन वो भी बिक के ख़त्म हो गए। ठीक, तो डीएलएफ एक अच्छी कंपनी है और ये एक ऐसा शेयर प्राइस है जो पिछले 2 से 3 साल में लगातार स्ट्रगल कर रहा है। और जब ये शेयर स्ट्रगल कर रहा है तो शेयर ने क्या किया, अपने बैलेंस शीट को मजबूत करने के लिए काम किया। अब ऐसा कैसे हो सकता है, चलिए बात कर लेते हैं। सेल्स देखो मार्च 2022 से लगा के दिसंबर 2022 तक 1547 करोड़, 1442, फिर 1302 और फाइनली 1495 करोड़ का, यानी कि जून क्वार्टर जून 2022 को भी दिसंबर में बीट कर दिया। अब ऐसा लगता है जैसे जिस हिसाब से जो इन्होंने फ्लैट्स वगैरह को जो डिलीवरी दी है इन्होंने, उससे ऐसा लगता है जो 31 मार्च को जो अब डीएलएफ के रिजल्ट आएंगे वो मेरे ख्याल से 1495 करोड़ को भी बीट करते हुए आगे देखने को मिलेंगे। खर्चा देखो 1018 करोड़ का दिसंबर क्वार्टर में खर्चा था। इसी के साथ साथ दिसंबर क्वार्टर की कुछ और चीज़ें देखो। नेट प्रॉफिट देखो 518 करोड़ का हो गया और उसके बाद ईपीएस भी बढ़ते हुए देखने को मिला, जो कि कंपनी को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है। और यही कुछ रीज़न है कि कंपनी लगातार फंडामेंटल्स को स्ट्रॉन्ग करने का काम कर रही है। हालांकि मैंने डीएलएफ को बहुत बार लेके आया है। डीएलएफ में कुछ एक चीज़ है जो आपको ध्यान देनी चाहिए कि पिछले 3 सालों से लगातार डीएलएफ एक रेंज में ट्रेवल कर रहा है। और वो रेंज अगर मैं बात करूँ तो लास्ट 1 ईयर से अगर मैं रेंज को देखूँ तो 330 340 के आसपास से 407 408 के आसपास ये शेयर जाता है। उसके बाद वापस से ये शेयर नीचे आ जाता है। मेरे मित्रों, अगर ये 407 रुपये के ऊपर होल्ड करके नहीं चल पाया तो ये शेयर प्राइस वापस से 350 356 के आसपास आपको ये शेयर प्राइस मिल सकता है। तो इस चीज़ पर आपकी नज़र होनी चाहिए। ठीक है, बहुत सोच समझ के चढ़िएगा 400 की रेंज पे, क्योंकि अगर 407 408 पे पता लगा आपने पूरी कैपिटल लगा दी तो और वापस से 350 के आसपास आ गया तो आप एक्यूमुलेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो सोच समझ के जाइएगा। शेयर कैपिटल की बात करेंगे 595 करोड़ का शेयर कैपिटल, फिर 495, फिर 495 करोड़ का शेयर कैपिटल इनका रहा सितंबर 2022 तक का मेरे पास डेटा है। रिजर्व एंड सरप्लस देखो 35,000 करोड़ का रिजर्व एंड सरप्लस था मार्च 2022 में, फिर 36,000 करोड़ के आसपास का सितंबर 2022 में हो गया। रिजर्व एंड सरप्लस डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है 31 मार्च 2023 में जो रिजल्ट्स आने वाले हैं, जो एनुअल रिटर्न भी कंपनी पेश करेगी, वहाँ पर ये डेफिनेटली 36,000 करोड़ को भी बीट करके ऊपर ले जाएंगे। ठीक, इसके साथ साथ कंपनी कहते नहीं कि जब यार कोई कंपनी ना स्ट्रगल फेज में हो, जब कंपनी के शेयर प्राइस में मोमेंटम ना आ रहा हो, तो कंपनी को ये करना चाहिए, उसके मैनेजमेंट उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ये करना चाहिए कि बैलेंस शीट को स्ट्रॉन्ग करे। क्योंकि अल्टीमेटली अगर लॉन्ग टर्म में चलना है ना तो वो बैलेंस शीट के हिसाब से ही कंपनी चलेगी। यही रीज़न है कि आईटीसी में क्या हुआ कि शेयर में मूवमेंट नहीं था पर बैलेंस शीट लगातार स्ट्रांग हो रही थी। और आज देखो कितना अच्छा, जिस इन्वेस्टर ने पेशेंस के साथ होल्ड किया और उसका आज अच्छा रिटर्न बन रहा है। लॉन्ग टर्म बोरोविंग की बात करेंगे 1838 करोड़ का। शॉर्ट टर्म बोरोविंग देखो 1799 का। उसके बाद लीज लाइबिलिटी है कुछ 227 करोड़ की। ओवरऑल बात करेंगे तो 36,000 करोड़ का रिजर्व एंड सरप्लस और केवल 4,000 करोड़ के आसपास का 3,864 करोड़ के आसपास का लाइबिलिटी है। तो डरने वाली कोई बात है नहीं। ठीक, इसी के साथ साथ अगर मैं कैश फ्लो की बात करूंगा तो कैश फ्लो नेगेटिव था, स्पेशली फाइनेंसिंग एक्टिविटी में कैश फ्लो नेगेटिव था -729 करोड़। मार्च 2023 के अगर रिजल्ट आएंगे तो ये कैश फ्लो थोड़ा सा पॉजिटिव होना शुरू हो तो डेफिनेटली ये शेयर प्राइस 520 के आसपास आसानी से जाते हुए देखने को मिलेगा। डेटर डेज पे भी इन्होंने सुधार किया, 43 दिन, 39 दिन और 36 दिन। यानी कि जो भी कंपनी प्रोडक्ट बना के उसको सेल करती है उसका कैश इनको बहुत तेजी से अब 36 दिन के अंदर रिसीव होता चला जा रहा है। प्रोमोटर्स की होल्डिंग देखो, प्रोमोटर आज भी
74.95% प्रोमोटर होल्ड करके चलते हैं। ये अच्छी चीज़ है क्योंकि प्रोमोटर को अपनी कंपनी के ऊपर भरोसा है कि आने वाले समय में कंपनी कुछ बड़ा करेगी और डेफिनेटली इसके फंडामेंटल्स को देख के भी लगता है, क्योंकि जिस तरीके से बैलेंस शीट स्ट्रॉन्ग करी है उसी हिसाब से प्रोमोटर को ये भरोसा होगा कि अगर आज प्रोमोटर 75% के आसपास होल्ड करके चल रहे हैं तो डेफिनेटली कंपनी कुछ आने वाले समय में बड़ा कर सकती है। FIIs की बात करेंगे तो 14.84 FIIs बहुत थोड़ी सी मात्रा में 0.06% के आसपास निकलते हुए देखने को मिले। DIS की बात करेंगे, वहीं DIS ने कंपनी के अंदर स्टेक ले लिया 1% के आसपास। और पब्लिक की बात करेंगे तो पब्लिक ने कंपनी का थोड़ा सा स्टेक इसके अंदर 0.24% के आसपास पब्लिक ने बेचते हुए देखने को मिली है। पब्लिक क्या फिर वापस आ जाएंगे, DIS भी वापस आ जाएंगे, FIIs भी कंपनी के वापस आते हुए देखने को मिलेंगे। और प्रोमोटर का क्या है, प्रोमोटर तो कंपनी के अंदर बिल्कुल, उन्हें तो पता ही था कि कंपनी आने वाले समय में कुछ बड़ा करेगी। तो मेरे मित्रों, आज यहीं से विराम देंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को शेयर कर देना। कल फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।